नमस्कार। सर्दी के मौसम में लोग सर्दी से बचने के लिए और अपने शरीर की गर्माहट को बनाए रखने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। कुछ लोग तो गर्म कपड़े बहुत ज्यादा पहनते हैं और कुछ लोग चाय कॉफी का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपको भी सर्दी बहुत ज्यादा लगती है या आप भी ठंड से बचना चाहते हैं, अपने शरीर की गर्माहट बनाए रखना चाहते हैं, तो आज का ये सेशन आप ही के लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कुछ आसान से आसन, प्राणायाम, कुछ घरेलू नुस्खे जो आपको सर्दी से बचा के रखेंगे तथा साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी बढ़ा के रखेंगे और सर्दी में होने वाली बीमारियों से आपको कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपको उन बीमारियों से भी बचा के रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आसनों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप आसनों का अभ्यास करें तो उससे पहले सूक्ष्म क्रियाएं जरूर करें, जिससे कि आपका शरीर तैयार हो जाएगा योग अभ्यास करने के लिए। आपके शरीर की अकड़न दूर हो जाएगी और जो भी आपके जॉइंट है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो जो भी आसन आप करते हैं उससे पहले करें सूक्ष्म क्रियाएं। सूक्ष्म क्रिया का जो भी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके पहले उसका अभ्यास करें, उसके बाद ही आसनों का करें। आसनों में सबसे पहले सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं सूर्य नमस्कार का, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो कम से अगर आप बिगिनर हैं तो आप शुरुआत करें 5 से 10 की, और अगर आपका अभ्यास अच्छा है तो 20 से 30 सूर्य नमस्कार आप नियमित रोजाना करते रहें, जिससे आपके शरीर का तापमान बढ़ा रहेगा और सर्दी से आपको ये बचा के रखेगा। अगला आप इसमें बात करते हैं आसन की, तो वो है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आपको वज्रासन में ही बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद आप मुट्ठियां बना ले, अंगूठा अंदर और मुट्ठी बनाए। नाभि के दोनों तरफ 1-1 इंच की दूरी पे आपको अपनी मुट्ठियां रखनी है और इसमें श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ जाना है। तो आप करके देखते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। जितना आपसे कंफर्टेबली या जितना आप आराम से नीचे जा सकते हैं उतना जाएं और फिर यहाँ पे रुक जाएं। अब आप सामने देखें। अगर आप यहाँ पे श्वास को रोक सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं, तो आप यहाँ पे श्वास को होल्ड करें। और अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद सीधा श्वास लेते हुए आप सीधे बैठ जाएं। यह है मंडूकासन। इसमें अगला अभ्यास है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन आप वज्रासन में यहीं पे घुटनों के बल खड़े हो जाएं, पैरों के पंजे आप खड़े कर लें। शुरुआत में पैरों के पंजे खड़े करके ही आप इसका अभ्यास करें, और जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो आप आराम से पंजों को नीचे रखें और फिर इसका अभ्यास करें। तो मैं आपको पंजे से ऊपर करके फिर करना बताती हूँ। दोनों हाथों को आप कमर पे भी रख सकते हैं, और नहीं अगर आपका अभ्यास अच्छा है तो पीछे झुकते हुए एंकल पर भी रख सकते हैं। तो करके देखते हैं। शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग से करेंगे, और जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो श्वास लेते हुए पीछे जाना है। थोड़ी देर वहां पे श्वास को रोकना है, होल्ड करना है अपनी क्षमता से, उसके बाद श्वास छोड़ते हुए वापस आगे आना है। तो चलो करके देखते हैं। शुरुआत में कमर पे हाथ रखें, धीरे धीरे पीछे हो जाए और फिर धीरे से हाथों को एंकल पे रख लें। अपनी क्षमता से जितना आप आसानी से कर सके उतना ही करें। थोड़ी देर रुकने के बाद आप वापस आ जाए। ये उष्ट्रासन। इसमें अगला अभ्यास है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए आप आगे की तरफ ऐसे कैट पोज बना लें। हाथों में इतना गैप करें जितना आपकी शोल्डर की चौड़ाई है, और पैरों में इतना गैप करेंगे जितने आपकी हिप्स की चौड़ाई है। पंजे खड़े भी रख सकते हैं, रिलैक्स भी रख सकते हैं। श्वास लेते हुए नेक ऊपर करेंगे और स्पाइन को नीचे की तरफ करेंगे। करके देखते हैं। और श्वास छोड़ते हुए नेक आएगी अंदर और आपकी स्पाइन होगी ऊपर। तो करके देखते हैं। श्वास लेते हुए नेक अप, थोड़ी देर यहाँ पे रोक सकते हैं क्षमता से। श्वास छोड़ते हुए आप गर्दन को नीचे लाते जाएं, सिर नीचे करें और स्पाइन को हल्का सा ऊपर करें।
एक उभार सा आपका बन जाएगा। वापिस श्वास लेते हुए सिर ऊपर, स्पाइन नीचे, श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे, स्पाइन ऊपर। कम से कम 5-6 बार आप इसका अभ्यास करें शुरुआत में, और अच्छा अभ्यास होने के बाद आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। ये आपकी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ये उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी उसकी बढ़ाता है, और अगर आपका स्पाइन अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगी आपकी स्पाइन, तो आपको बाकी बीमारियों से भी बचाव मिलता है और साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। तो चलते हैं अगले अभ्यास की तरफ। अगला है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए यहीं से ही हम उल्टा लेट जाएंगे और दोनों हाथों को छाती के बगल में लगाएंगे और श्वास लेते हुए हम ऊपर की तरफ उठेंगे। तो श्वास लेते हुए उठें। पंजे आप नीचे भी रख सकते हैं, खड़े भी रख सकते हैं, और अगर आप पैरों में गैप नहीं करें तो बहुत बढ़िया, लेकिन शुरुआत में आप थोड़ा बहुत गैप पैरों में रख सकते हैं। तो श्वास लेते हुए आगे से उठें। एल्बो बैंड ही रहेंगी, हाथ बिल्कुल सीधे नहीं करने हैं, नाभि तक उठें। यहाँ पे थोड़ी देर आप रुकें, श्वास होल्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। एक बार वापस आपको बताती हूँ मैं। श्वास लेते हुए आप होल्ड करें यहाँ पे श्वास को, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। इसमें अगला आसन है धनुरासन। धनुरासन के लिए यहीं से आप अपने पैरों को बेंड करें, दोनों हाथों से एंकल पकड़ लें और श्वास लेते हुए आप उठेंगे अपनी क्षमता से। जितना आप आराम से उठ सकते हैं उतना उठें। अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करें। यहाँ पे आप श्वास रोक सकते हैं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार वापस करके देखते हैं। श्वास लेते हुए उठेंगे, यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे से नीचे। अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासन। सीधा लेट जाए, पीठ के बल, दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे उठा के 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। शुरुआत में आप सिंगल सिंगल पैर से भी कर सकते हैं, और अभ्यास अच्छा होने पे दोनों पैरों से एक साथ करें। दोनों पैरों को ऐसे रखें। शुरुआत में 10 सेकेंड और फिर उसके बाद आप समय बढ़ा सकते हैं। श्वास लेते हुए पैरों को ऊपर करना है, तो श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। अगला अभ्यास करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए पैरों को बेंड करें, अपने नितंब के पास लाएं और अपर पार्ट को उठाना है अपनी क्षमता से। श्वास लेते हुए आप अपर पार्ट को उठाएंगे, यहाँ थोड़ी देर आप श्वास को होल्ड कर सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। एक बार वापस करके देखते हैं। आप हाथों को इंटरलॉक करके भी पकड़ के रख सकते हैं और बिल्कुल खींच के सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, हाथों को भी खोल लें और पैरों को सीधा करें। अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को बेंड करते हुए लाएं अपनी छाती के पास। दोनों हाथों को या तो आप कलाई से पकड़ लें या फिंगर इंटरलॉक कर लें। जो आपको आराम से कंफर्टेबल फील हो वो वैसा वाला पकड़ सकते हैं हाथ को। अब श्वास छोड़ते हुए हमें सिर को उठाना है और अपनी नाक को घुटनों के बीच में लाना है, या आप अपना फोरहेड भी टच कर सकते हैं। जितना आराम से आपसे हो सके उतना आप करें। श्वास छोड़ते हुए उठना है,
में श्वास नहीं लेना है आपको, और श्वास लेते हुए आप सिर को नीचे कर सकते हैं। एक बार वापस बताती हूँ, श्वास छोड़ते हुए उठना है, और यहाँ पे थोड़ी देर रुकना है, और श्वास लेते हुए सिर को नीचे करना है और पैरों को खोलना है। इन आसनों का अभ्यास अगर आप नियमित करते हैं तो सर्दी के मौसम में जो कि डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हम लोग सर्दी में ज़्यादा खाते हैं और डाइजेशन भी हमारा स्लो होता है क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, तो ये आसन अगर आप नियमित अभ्यास इनका रोजाना करते हैं तो ये आपका डाइजेशन भी स्ट्रांग रखेंगे और साथ ही आपके शरीर की गर्माहट को भी बनाए रखेंगे। इसमें कुछ आसन आपकी स्पाइन से रिलेटेड है, अगर आपकी स्पाइन अच्छी रहेगी तो इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी, और कुछ आसन आपकी डाइजेशन से रिलेटेड है, डाइजेशन भी स्ट्रांग रहेगा तो आपकी कॉन्स्टिपेशन या और भी पेट से संबंधित बीमारियों में भी आपको आराम मिलेगा। अब बात करते हैं प्राणायामों की कि कौन से प्राणायाम ऐसे करें जो हमें सर्दी से बचा के रखें। तो इसी सीरीज में पहला प्राणायाम है आपका सूर्य विधि प्राणायाम। सूर्य विधि प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, पर सीधा बैठना बहुत जरूरी है। इसमें हम राइट साइड से श्वास लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देंगे। तो करके देखते हैं। सबसे पहले आप नाक बंद करें, लेफ्ट साइड का, राइट से श्वास लें, अब राइट को बंद करें और लेफ्ट से श्वास को छोड़ दें। यही आप वापस करेंगे, लेकिन लेफ्ट से वापस श्वास नहीं लेंगे, आप वापस राइट से श्वास लें और राइट को बंद करें, लेफ्ट से छोड़ दें। राइट से श्वास लेना है और लेफ्ट से छोड़ देना है, बस यही आपको कंटिन्यूएशन में करना है। लगातार श्वास लिया, लेफ्ट से छोड़ा, राइट से श्वास लिया, लेफ्ट से छोड़ा। यह है सूर्य विधि प्राणायाम, क्योंकि राइट साइड हमारा सूर्य स्वर होता है और ये सूर्य विधि प्राणायाम सूर्य स्वर को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे शरीर की गर्माहट बनी रहती है और हमारा डाइजेशन भी स्ट्रांग बना रहता है। तो इसका अभ्यास शुरुआत में तो आप 5 से 10 मिनट करें, लेकिन अगर आपको सर्दी बहुत ज्यादा लगती है तो आप 15 से 20 मिनट भी इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। अगला है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए श्वास को झटके से नाक से बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर की तरफ खींचना है। जैसा कि पहले भी मैं अपने नए वीडियो में बता चुकी हूँ, और ज्यादा डिटेल के लिए मैं कपालभाति का वीडियो भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए करके देखते हैं। श्वास को झटके से नाक से बाहर छोड़ना है। ये है कपालभाति प्राणायाम। अगला प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। लंबा श्वास नाक से लें, लंबा श्वास नाक से ही छोड़ें। ये भी आपके शरीर का तापमान बनाए रखता है और साथ ही साथ आपका डाइजेशन भी स्ट्रांग रखता है। तो करते देखते हैं। यह है भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम ये आप तेज गति से भी कर सकते हैं और धीमी गति से भी कर सकते हैं, मध्यम गति से भी कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से इसका चुनाव करें। अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो आप तेज गति से भी कर सकते हैं कपालभाति और भस्त्रिका, और अगर आपको कोई श्वास संबंधित प्रॉब्लम है या आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप इन्हें धीरे धीरे करें। कपालभाति आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करें और भस्त्रिका प्राणायाम आप मध्यम गति से करें। तो ये प्राणायाम आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देगा और आपकी बीमारियां जो आपको ऑलरेडी हैं उनमें भी आपको ये धीरे धीरे रिलीफ दिलाएगा। अगला प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम हमने ऐसे किए जो हमारे शरीर का तापमान बढ़ा के रखते हैं, शरीर को गर्म करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए अपने शरीर की जो तापमान है उसको बैलेंस करने के लिए लास्ट में हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। राइट से स्टार्ट करें, राइट को बंद करें और लेफ्ट से श्वास को छोड़ दें। वापस लेफ्ट से लें और लेफ्ट को बंद करें और राइट से श्वास को छोड़ दें। शुरुआत में 5 से 10 सेकंड इसका अभ्यास करें और फिर मिनिमम 15 मिनट करें, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आपकी इम्यूनिटी को तो बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही अगर आपको और भी कोई समस्या है शारीरिक या मानसिक, उसमें भी ये आपको बहुत रिलीफ देता है। तो अंत में अनुलोम विलोम प्राणायाम करके ही आप अपने प्राणायाम का सेशन एंड करें। इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खों की
कि डाइट में ऐसा क्या शामिल करें जो शरीर को गर्म करे और शरीर को गर्माहट प्रदान करे। वैसे तो सर्दी के मौसम में बहुत से ऐसे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आते हैं जो आपकी शरीर की गर्मी को बढ़ा के रखते हैं। जो भी जमीन में उगने वाले हैं, जैसे कि आपके स्वीट पोटैटो हुआ, शलगम हुआ, इन दिनों जो भी सब्जियां ऐसी हैं जो जमीन के अंदर पैदा होती हैं वो आपको गर्मी देंगी। जो भी रूट्स की हैं जैसे कि गाजर, मूली, ये सभी आप, और बाकी हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सभी का आप सेवन करें। ये आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करते हैं, साथ ही मिनरल्स, प्रोटीन को भी पूरा करते हैं और गर्मी को तो बढ़ाए रखते ही हैं। इसके अलावा आप ग्राउंड नट्स ले सकते हैं, जैसे कि आप कुछ नट्स भी ले सकते हैं जो आपकी प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा के रखते हैं। आपके शरीर को जितना प्रोटीन चाहिए उतना उसे वो देते हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट, ये आपके शरीर को गर्मी देते हैं। और सर्दी के मौसम में मूंगफली का उपयोग बहुत करें। तिल का यूज भी आप कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में ये तिल, मूंगफली, गुड़, इनका सेवन आप ज्यादा करें। ये आपके शरीर का तापमान और गर्माहट को बना के रखते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स में अगर बात करें तो चीकू, केला, एप्पल, ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा दूध, अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, ये डालकर आप लें। इससे भी आपके शरीर का तापमान बढ़ेगा और आपको सर्दी से भी बचाव होगा और सर्दी में होने वाली बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। सर्दी के मौसम में कुछ मसालों का भी आप यूज कर सकते हैं अपनी डाइट में, जैसे कि लौंग, काली मिर्च और अदरक, लहसुन, ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ मसाले हैं जो आपको सर्दी से बचाने में बहुत मदद करते हैं। इनका आप यूज कर सकते हैं अपने चाय में, अपने दूध में, अपने भोजन में, तो इनको आप शामिल करें। ये आपके शरीर की गर्माहट को बढ़ाए रखते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते हैं, साथ ही साथ बीमारियों से भी बचा के रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ सावधानियों की, कि कौन सी सावधानी ऐसी रखी जाए कि सर्दी के मौसम में हमारा डाइजेशन भी स्ट्रांग रहे, हमें सर्दी भी कम लगे और हमारी बॉडी भी ठीक रहे और कोई बीमारी हमें ना लगे। ज्यादा जंक फूड आप ना लें, ज्यादा मीठा आप ना लें, ज्यादा चाय कॉफी का सेवन ना करें, क्योंकि सर्दी से बचने के लिए लोग बार बार चाय कॉफी पीते रहते हैं जो उनकी गैस एसिडिटी का कारण बनती है, स्ट्रेस का भी कारण वो होती है। बार बार चाय कॉफी लेने से गर्माहट नहीं होती, सिर्फ बीमारियां होती हैं। इसकी जगह आप काढ़ा ले सकते हैं, गर्म दूध ले सकते हैं। इसके अलावा गुनगुना पानी भी आप पीते रहें। सर्दी के मौसम में हमें प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को तो पानी चाहिए होता है डाइजेशन और बाकी कामों के लिए, तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप पिए। गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी पीने से आपका डाइजेशन तो स्ट्रांग रहेगा ही, साथ ही आपकी जो भी जॉइंट पेन होते हैं सर्दियों में बहुत ज्यादा होने लगता है, उसमें भी आपको ये आराम दिलाएगा। इसके अलावा स्ट्रेस से बचने के लिए और फिजिकल एक्टिविटी करते रहने के लिए आप नियमित योग अभ्यास, प्राणायाम करें, क्योंकि सर्दी में आलस ज्यादा रहता है, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, सर्दी के चक्कर में योग अभ्यास नहीं करते हैं, तो भी हमारे शरीर में एक आलस की वजह से और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से कई बीमारियां लग जाती हैं। तो नियमित योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें और शरीर को बिल्कुल आप बीमारियों से बचा के रख पाएंगे। सेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, तभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। तो चलिए वापस मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।